राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। मन को सुकून और शांति देंगी कृष्ण की ये बातें। गीता ज्ञान। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए, फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मन को शांत रखने के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहे, आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लग जाता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी है, कोई बुरी बात होती भी नहीं है, वो मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ ही होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए उपाय बताते हैं। ध्यान लगाना या मेडिटेट करना, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं, सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव, दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। यह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती हैं। ये चीज़ें तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे, कि व्यक्तित्व में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर संघर्ष है तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन यह संघर्ष क्या है? दरअसल अगर आपके मन विरोधी विचारों में बटा हुआ है तो आप संघर्ष की स्थिति में हैं। मान लीजिए कि आप शराब पीना चाहते हैं लेकिन साथ ही मानते हैं कि यह बुरा है। अब यह आपके भीतर एक संघर्ष को जन्म देता है। अगर यह संघर्ष अधिक समय तक चलता रहा तो यह मानसिक विकृति का कारण बन सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इसके समाधान का रास्ता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन इसी बटे हुए मन के साथ है। वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मन को बस में करना बहुत कठिन है, क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि यह हवा को नियंत्रित करना जितना मुश्किल होता है, लेकिन वह अर्जुन को प्रोत्साहन देते हैं और आश्वासन देते हैं कि यह संभव है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण इसके लिए रास्ता भी बताते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि जब भी उसका मन बाहर
की ओर जाए और बेचैन और अस्थिर हो जाए तो उसे सीधे वापस अंदर की तरफ लाना चाहिए। लेकिन मन को नियंत्रित करने का यह अभ्यास क्या आम लोगों के लिए आसान है? क्योंकि आज का मनुष्य मानसिक तौर पर बहुत ही अस्थिर है, वह तामसिक गुणों से भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों के सामने मन को नियंत्रित करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण इसके लिए अभ्यास और वैराग्य की बात बताते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना है, बस खुद को उनसे अलग कर लें। आप बस उन्हें एक गवाह, एक दृष्टा की तरह से देखते हैं। आपका दृष्टिकोण यह होना चाहिए, मैं विचार नहीं हूँ, मैं केवल विचार प्रक्रिया का गवाह हूँ। वह वैराग्य है, मन में आने वाले किसी भी विचार के प्रति आसक्ति न होना। जब आप इस दृष्टिकोण को विकसित करते हैं तो मन शांत और शांत हो जाता है। इस प्रक्रिया में आप अपने व्यक्तित्व के साथ संघर्ष में नहीं हैं, विचारों का कोई द्वैत नहीं है, आप महज एक दृष्टा हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि मन तुम्हारा शत्रु है लेकिन वह तुम्हारा मित्र भी है, इसमें कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। मन को संघर्ष मुक्त करने के लिए योग में और भी कई उपाय बताए गए हैं। इसमें एक त्राटक का अभ्यास है। आप आंखों को एक स्थिर बिंदु, आंतरिक या बाहरी पर स्थिर करते हैं ताकि पुतलियां 1 से 10 मिनट तक हिले या झिलमिलाती न रहें। जब आंखें गतिहीन हो जाती हैं तो मन उसका अनुसरण करता है और प्राण की गति भी बंद हो जाती है। इससे आराम और शांति आती। श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।